मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे। मांडुक्य उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो आता है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इतना छोटा उपनिषद है कि 12 ही मंत्र हैं, लेकिन जब इसकी व्याख्या होती है तो मांडुक्य उपनिषद जब आप खरीदो तो मोटे मोटे जो है किताबें मिलती हैं व्याख्या में, सिर्फ 12 ही मंत्र की व्याख्या, इतना लंबा होता है। तो शुरुआत हम इस तरह से करते हैं, आप लोग जवाब देंगे कि मांडुक्य उपनिषद किस वेद से लिया गया या किस वेद से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन तो यही निकल गया। अगर ये आता है कि मांडुक्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है तो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 मंत्र ही हैं, और 12 के 12 मंत्र का सीक्वेंस हम अभी के अभी याद कर लेंगे, सबको याद करा देंगे, हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या। बेसिकली इसमें मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के स्वरूप की व्याख्या की गई है, यानी कि ओम जो है, जो हम लोग कहते हैं आ ओ मा, उसको तोड़ तोड़ करके बोलते हैं, उच्चारण भी करते होंगे, कराते भी होंगे। तो ये जो ओंकार है, ये ओंकार के का स्वरूप है, और ओंकार का जो ये स्वरूप है बेसिकली ओम जो हम लोग जानते हैं पहले से ब्रह्म का ही नाम है। तो इसमें ब्रह्म का नाम कैसे है, ये पूरा उसकी समता दिखाई गई है कि ओंकार ब्रह्म कैसे है, ये पूरा बताया। ओंकार की ब्रह्म से एकता दिखाई गई। ओंकार के 4 स्वरूप बताए गए हैं। कहा गया कि भूत भी ओंकार ही है, वर्तमान भी ओंकार ही है, भविष्य भी ओंकार ही है, और कालातीत त्रिकालातीत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो तीनों कालों से रहित हो, वो भी ओम ही है, यानी कि ब्रह्म का। फिर उसके बाद इसी में कहा गया है, अब जैसे सवाल आ जाए कि ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो सीधा जवाब आ जाएगा हमारा कि मांडुक्य उपनिषद में किया गया है। उसके बाद आते हैं आगे, पर ब्रह्म के 4 पाद की चर्चा की गई है, यानी पर ब्रह्म के 4 चरण बताए गए। हालांकि चरण तो होते नहीं, पाद होते नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो दिखते ही नहीं है, और ब्रह्म का सिर्फ जो हम कल्पना कर सकते हैं, ब्रह्म की सिर्फ शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन 4 पाद इसमें बताए गए हैं, बस भावार्थ समझाने के लिए कहा गया है कि ब्रह्म के 4 पाद हैं, 4 चरण हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से हम ये कहेंगे कि मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म के 4 पाद की चर्चा की गई है। उन्हीं 4 पाद की तुलना ओंकार के 4 स्वरूप से उसकी तुलना की गई है। जो ओंकार के 4 स्वरूप बताए गए हैं और ब्रह्म के 4 पाद बताए गए हैं, उसकी पूरी तुलना यही पूरे 12 मंत्र में बताया गया। अब 12 के 12 मंत्र में क्या कहा गया है, अभी इसको याद कर लीजिए। 12 का इस सीक्वेंस में याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले मंत्र में ओम से शुरुआत की गई है, ओम के बारे में बताया गया है, और ओम को की व्याख्या की गई है कि ओम जो है भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, और त्रिकालातीत है, मतलब भूत वर्तमान भविष्य से परे भी है, तीनों मात्राओं से परे भी है। तो पहला मंत्र याद हो गया कि ओम के बारे में, ओम का स्वरूप बता दिया गया, सब लोगों को याद हो गया। दूसरे मंत्र में कहा गया है परमात्मा के वह परमात्मा ब्रह्म की चर्चा की गई है, वह ब्रह्म जो है 4 चरणों वाला, 4 पाद वाला है। दूसरे मंत्र में यह कह दिया गया है कि परमात्मा ही सब कुछ है। तीसरे मंत्र में, अब पहले में हो गया ओम के स्वरूप, ओम के 4 बता दिए गए स्वरूप। दूसरे मंत्र में परमात्मा के 4 चरण, 4 पाद बता दिए गए। अब तीसरे मंत्र में परमात्मा के प्रथम पाद की चर्चा होगी। तो 4 पाद है तो 3 पाद एक साथ होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा में, ठीक है। तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र, इसमें एक एक पाद की चर्चा होगी। तो हमारा 5 मंत्र तक चला गया। और छठे मंत्र में तीनों जो पाद की चर्चा हुई है, जो कहा गया है, उसका समरी मिला करके कि यही परमात्मा, यही परमात्मा, यही परमात्मा है, वो व्याख्या थोड़ी सी बताई गई है। छठे मंत्र तक हमारा हो गया। 7वें मंत्र में कौन सा पाद छूट गया, चौथा चरण छूट गया। तो चौथे चरण की चर्चा 7वें मंत्र में है। फिर 8वें मंत्र से कहा गया परमात्मा और ओम का निरूपण, कि दोनों के एकता का निरूपण कीजिए। तो 8वें मंत्र में परमात्मा और ओम की एकता का निरूपण किया गया है, यानी कि कहा गया है अ उ म, और तीनों मात्राओं से रहित। तो 4 स्वरूप हो गए और इधर इनके 4 पैर हो गए, यहां तक बता दिया गया।
उसके बाद अब 9वें मंत्र से 9, 10, 11, 12 चार ही तो मंत्र बचे, 9, 10, 11, 12 चार मंत्र और चार पाद और ब्रह्म के वो ओम के चार स्वरूप, चारों का एक एक में व्याख्या। अ से ब्रह्म के प्रथम पाद, उ ब्रह्म का द्वितीय पाद, म ब्रह्म का तृतीय पाद और त्रिकालातीत यानी कि तीनों मात्राओं से रहित ब्रह्म का चौथा पाद। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। सर एक दो बार पढ़ेंगे, बता दो एक बार 8वें मंत्र के बाद। अच्छा देखिए, पहला मंत्र ओम का स्वरूप बता दिया, ओम के चार पार्ट बता दिए, सिर्फ ऐसे समझ लेते हैं। पहले मंत्र में ओम के 4 पार्ट बता दिए, दूसरे मंत्र में ब्रह्म के 4 पाद बता दिए, 2 मंत्र हो गए हमारे। आगे के 3 मंत्र में ब्रह्म के 3 पाद को बताया गया है, 3 पैर को 3 मंत्र में बता दिया, तो 5 मंत्र हो गए। छठे मंत्र में जो 3 पैर बताए गए हैं ब्रह्म के, तीसरे चौथे और 5वें में, वो तीनों का एक साथ व्याख्या किया गया है। ठीक है, उसके बाद 7वें मंत्र में परमात्मा के चौथे पाद की चर्चा की गई है। ठीक है, 8वें मंत्र में कहा गया है कि अब जो है ओम के 4 स्वरूप बता दिए, ब्रह्म के 4 पाद बता दिए, ये चारों आपस में कनेक्टेड है, ब्रह्म के 4 पाद और ओम के 4 स्वरूप आपस में कनेक्टेड है। 8 तक हो गया, तो बचा कितना? आगे 4 ही तो बचा ना, 9, 10, 11, 12। श्वेता जी 4 ही बचा ना? जी रेखा जी, अब उस चारों में क्या होगा? ओम की जो 4 बताए गए हैं, अ उ म और अ उ म से रहित, मात्रा से रहित, त्रिकालातीत उसको कहा गया है। चारों की एक एक में तुलना कर दी जा रही है। अ की तुलना प्रथम पाद से, ब्रह्म के उ की तुलना द्वितीय पाद से, म की तुलना तृतीय पाद से और तीनों कालों से रहित वाला, तीनों मात्राओं से रहित वाला चतुर्थ पाद से। तो एक एक मंत्र उसमें चला गया, 12 मंत्र कंप्लीट हो गए आपके। कि ब्रह्म का जो पहला पाद है उसको कहा गया वैश्वानर, दूसरे पाद को कहा गया तेजस, तीसरे को कहा गया प्राज्ञ और चौथे को कहा गया है अद्वैत। तो या तो शिव अद्वैत आता है कहीं कहीं पर, या सिर्फ अद्वैत भी आए तो वही है, मतलब ब्रह्म में आप मिल गए। ठीक है, अब एक एक मंत्र को देखते हैं। प्रथम मंत्र में कहते हैं, मांडूक्य उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, ओम अक्षर अविनाशी है। अब पूरा डिटेल उसी 12 मंत्र का हम पढ़ रहे हैं। ओम अक्षर अविनाशी है, जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। ओंकार 4 अवस्था वाला है, यानी कि ओम अक्षर अविनाशी है, ये तो सब जानते हैं। और ये जो विश्व ब्रह्मांड अभी दिख रहा है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है यही ओम है और यही इसकी 4 अवस्थाएं हैं। तो विश्व ब्रह्मांड में चारों चीजें होती हैं, भूत भी होगा, वर्तमान भी होगा, भविष्य भी होगा, और एक अवस्था भूत वर्तमान भविष्य से परे होगा, यानी त्रिकालातीत होगा। तो अगर आपसे पूछे मांडूक्य उपनिषद में ओम के कितने स्वरूप की चर्चा की गई है, तो ओम के 4 स्वरूप की चर्चा की गई है। दूसरे मंत्र में आते हैं, यहां कहते हैं सबका सब ब्रह्म ही है, यानी कि जो ओम की चर्चा है, ओम में जो भूत वर्तमान भविष्य इतना बता रहे हैं, कहते हैं सबका सब ब्रह्मांड, ये सब जितना कुछ दिख रहा है सबका सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म ही है। जो आत्मा, इसीलिए पहले ही कह दिया गया, जब भी आत्मा शब्द आएगा तो उसको ब्रह्म मानकर हम चलेंगे। यह आत्मा ब्रह्म ही है, और वह आत्मा यानी कि वह ब्रह्म 4 चरणों वाला है, 4 पाद वाला है। अब 4 पाद का यहाँ पाद से पैर से हम लोग नहीं लेंगे, उसका भावार्थ लेंगे कि बस समझाने के लिए 4 पैर बता दिए गए हैं, स्वरूप बता रहे हैं ब्रह्म का एक तरह से। उसके बाद तृतीय मंत्र में कहते हैं, अब एक एक पाद की चर्चा होगी। कहते हैं तृतीय मंत्र में यहाँ ब्रह्म के प्रथम पाद की चर्चा है, वैश्वानर को प्रथम पाद कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मांडूक्य के उपनिषद के हिसाब से आए कि ब्रह्म के प्रथम पाद कौन से हैं, तो वैश्वानर प्रथम पाद है। तो वैश्वानर एक तरह से पर्यायवाची है ब्रह्म का, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन पर्यायवाची किस अर्थ में है, उस वैश्वानर का अर्थ क्या है वो बताया गया।
कहते हैं कि जागृत अवस्था वाला, यानी सृष्टि को ही वैश्वानर कहा, यानी जो सृष्टि उद्भूत है। जागृत अवस्था मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ऐसी अवस्था आ गई जिसमें सब कुछ दिख रहा है, सारी भूत चीजें, मतलब जगत दिख रहा है, तो पंच महाभूत मतलब स्थूल हो गया ये, तो ये स्थूल जो है उसको जागृत अवस्था कहा गया है। यही सृष्टि दिख रहा है, इसी को वैश्वानर कहा गया है। तो जागृत अवस्था की तरह या स्थूल जगत जिसका स्थान है, ये स्थूल आ गया, और जिसका ज्ञान इस जगत में फैला हुआ है, तो उस ब्रह्म का ज्ञान इस जगत में फैला हुआ है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज और कही गई है, 7 लोक ही जिनके 7 अंग हैं, जिनके 19 मुख हैं, 19 मुख की चर्चा की गई है उस ब्रह्म के। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण। हालांकि ये व्याख्या में दी गई है, ये उसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये व्याख्या है व्याख्याकार की, उन्होंने वेद उपनिषद, वेद से या ब्रह्म सूत्र से निकाल करके व्याख्या यहाँ पर दी हुई है कि 19 मुख में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये 19 मुख आते हैं। उसके बाद कहा गया जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है वह वैश्वानर परमेश्वर का पहला पाद है। अगर एग्जाम में आए तो मांडू के उपनिषद के हिसाब से पहले पाद की संज्ञा किसको दी गई है, बताइए। वैश्वानर। वैश्वानर को दी गई। अब ब्रह्म सूत्र में मैंने यहाँ पर लिख दिया, व्याख्या में लिखा हुआ था कि ब्रह्म सूत्र में वैश्वानर को ब्रह्म का पर्यायवाची बताया गया है, यानी कि ब्रह्म के लिए कई जगहों पर वैश्वानर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग जानते हैं ब्रह्म सूत्र के बारे में कि जहां भी उपनिषद में जिन शब्दों को लेकर के कंफ्यूजन हो सकती है या जिनके अर्थ को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है, उसको ब्रह्म सूत्र में क्लियर किया गया। जैसे अभी संजय जी कह रहे थे कि प्रश्न उपनिषद में शुरुआत के 4 जो है अपरा है, लास्ट के 3 परा विद्या का है। तो अगर अभी देख लेते एक बार और इसको, अगर हमारी समझ में वो नहीं आ रहा होगा तो ब्रह्म सूत्र में उसकी व्याख्या जरूर की गई होगी कंफ्यूजन की, इसीलिए ब्रह्म सूत्र लिखा ही गया सारे उपनिषदों में से कंफ्यूजन को निकाल के उपनिषद को अच्छे से समझाने के लिए। चौथे मंत्र पर आते हैं। इसमें कहा गया है स्वप्न की तरह सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है। अब यहाँ दूसरे चरण की चर्चा होगी ब्रह्म की। ये स्वप्न वाली स्थिति कह दी, पहला जागृत स्थिति, दूसरा स्वप्न स्थिति, और ऊपर था स्थूल वाला। अब सूक्ष्म जगत में आ गए, स्थूल की चर्चा कर दी वैश्वानर। स्वप्न और सूक्ष्म जगत यानी कि सूक्ष्म शरीर जिसका स्थान है, जिसका ज्ञान सूक्ष्म शरीर में व्याप्त है। और यहाँ भी 2 चीजें जोड़ दी गई हैं कि वो 7 अंग वाला है और 19 मुख वाला है, वो सूक्ष्म जगत का भोक्ता है, वही तेजस ब्रह्म का दूसरा पाद है। यानी कि स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म जगत, इसको तेजस के नाम से कहा गया है कि ये जो स्वरूप है वो तेजस नाम वाला स्वरूप है ब्रह्म का। ये दूसरा पाद, इसको दूसरा चरण कहा गया है। अब आते हैं 5वें मंत्र में, इसको भी रिपीट भी करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। 5वें मंत्र में कहा गया मांडू के उपनिषद में कि जिस अवस्था में सोया हुआ, यानी कि सुसुप्ति आ गया, जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भी भोग की कामना नहीं करता। वो मतलब कौन, अभी बताता हूं। कोई भी स्वप्न नहीं देखता है, वो मतलब ब्रह्म की ही बात हो रही है। वो से यहाँ तात्पर्य मनुष्य से नहीं लगाएंगे कि हम सुसुप्ति अवस्था में हैं। जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भी भोग की कामना नहीं करता है, कोई भी स्वप्न नहीं देखता है, यानी कि सुसुप्ति अवस्था में है। तो सुसुप्ति अवस्था का मतलब क्या है, कारण अवस्था में, प्रलय की अवस्था में, जहां सब कुछ कहा गया था सांख्य दर्शन से। अगर थोड़ा सा जोड़ कर देखने की कोशिश करें, वैसे नहीं जोड़ा है लेकिन बस समझने के लिए कि तीनों गुण जो है वो सम स्थिति में है, तो प्रलय की अवस्था है। तो वही यहाँ कहा गया, उसी को कारण शरीर कहते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया, एक तरीके से समझने के लिए हम लोग लेते हैं कि कारण अवस्था वही है, वहां सुसुप्ति का अवस्था है, वहां प्रलय अवस्था है। कोई भोग की कामना नहीं है, कोई स्वप्न भी नहीं देख रहा है। वह जिसका शरीर है, वही शरीर सुसुप्ति अवस्था वाला शरीर जो एकीभूत है। अभी क्या है, एकीभूत नहीं है, अभी उस ब्रह्म से सारी चीजें निकली हुई है, उद्भूत हुई है।
लेकिन जब एकीभूत की स्थिति होगी तो वो सुसुप्ति की अवस्था होगी, वो आनंद स्वरूप की अवस्था होगी, वहां दो नहीं है, वहां अद्वैत वाली स्थिति हो जाती है, एकीभूत हो रखा है सारा। कहते हैं प्रकाश ही जिसका मुख है, जो आनंद का ही भोगता है, वह प्राज्ञ तृतीय पाद है। यहाँ प्राज्ञ कहा गया है, प्राज्ञ मतलब सुसुप्ति से जोड़कर कहा गया है। और ब्रह्म सूत्र में प्राज्ञ को ब्रह्म का वाचक कहा गया, यानी कि ब्रह्म सूत्र में कई जगहों पर ब्रह्म के लिए प्राज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो प्राज्ञ भी ब्रह्म का वाचक है, लेकिन स्वरूप जब ये वाली होती है, इस अवस्था में होती है, तब कहने का मतलब ये, अगर मैं ऐसी अवस्था में पहुंच जाऊं जहां कि मेरी कोई कामनाएं नहीं बची, कोई स्वप्न में कुछ नहीं, सारी वृत्तियों का निरोध हो रहा है, एकीभूत हो गए हैं, तो प्राज्ञ स्थिति हो जाएगी। सूक्ष्म अवस्था में होंगे तेजस स्थिति हो जाएगी, और एकदम जागृत अवस्था में है, सब काम धंधा बहुत अच्छे से चल रहा, सब कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए वैश्वानर अवस्था कह देंगे। उसके बाद हमने ये कहा था कि तीनों अवस्था बताने के बाद अब तीनों को एक साथ मिला करके उसके ब्रह्म से कह रहे हैं कि ये सब तीनों ब्रह्म ही है। उसके बाद बीच में आकर के फिर चौथे पाद पर आते हैं, तो कहा गया है कि तीनों, ये तीनों मतलब वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, सब के सब ईश्वर ही हैं, सर्वेश्वर ही हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, संपूर्ण जगत के कारण हैं, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। अब देख लीजिए, वैश्वानर, तेजस, प्राग, तीन शब्द है, और नीचे शब्द दिया गया उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। उत्पत्ति किससे जुड़ गया? वैश्वानर से। तेजस से स्थिति के, प्राग से प्रलय की स्थिति। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ कही गई हैं। सातवें मंत्र में अब, जैसा कि मैंने बताया था, सातवें मंत्र में चौथे पाद की चर्चा है। ब्रह्म का चौथा पाद सातवें मंत्र में बताया गया है। कहते हैं अब पर ब्रह्म के चौथे पाद की चर्चा सातवें मंत्र में है, जो ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि लगाना, बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि सीधा, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञान घन है, प्रज्ञान घन मतलब ज्ञान स्वरूप है, ना प्रज्ञम है यानी कि जानने वाला, ना अप्रज्ञम है कि ना जानने में आने वाला। अब वो कुछ भी नहीं है। अदृष्टम है, नहीं दिखते हैं। अव्यवहार्यम है, व्यवहार में नहीं लाए जा सकते हैं। अग्राह्यम है, पकड़ में नहीं होते, ग्रहण में नहीं आते हैं। अब उसके बाद कहा गया अलक्षणम है, उनका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम है, जो चिंतन में नहीं आते हैं। अव्यपदेश्यम है, बतलाने में भी नहीं आते हैं, उनकी बता ही नहीं सकते हैं कि कैसे हैं। एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र आत्मा की सत्ता की प्रतीति ही रह जाती है, जिसमें प्रपंच का अभाव है, जो शांत है। वो क्या है? शिवम अद्वैतम ही चतुर्थ पाद है। तो अगर एग्जाम में आ जाए शिवम अद्वैतम या सिर्फ अद्वैतम, तो ध्यान रखेंगे चतुर्थ पाद शिवम अद्वैतम को कहा गया है, और बड़ी सुंदर व्याख्या कर दी गई है। आठवें मंत्र से आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, अब 5 मंत्र बच गए हैं। लास्ट के 4 मंत्र, 4 पाद और ओम के 4 स्वरूप की तुलना है। आठवें में क्या है? बता रहे हैं कनेक्टिंग के तौर पर कि ब्रह्म जो है वो ओम ही है, ओम के साथ उनकी एकता है। तो कहते हैं अब ब्रह्म की ओम के साथ एकता दिखा रहे हैं। मंत्र में कहा गया है अ उ म, ये 3 मात्रा ही 3 पाद है, और ब्रह्म के 3 पाद 3 मात्रा है। तो चौथा पाद और इसकी जो चौथा जो है अ उ म से हटके, मात्राओं से रहित, वो चौथे पाद में आता है। अगर 3 पाद की चर्चा करें, साफ साफ कहा गया है अ उ म, ये 3 मात्रा ही ब्रह्म के 3 पाद हैं। या दूसरी तरह से मंत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्म के 3 पाद ही ओम की 3 मात्रा है, यानी कि ब्रह्म ही ओम है। कैसे? तो अ ही प्रथम पाद, उ ही द्वितीय पाद, म ही तृतीय पाद हुआ। तो अ प्रथम पाद कौन सा है? वैश्वानर। उ द्वितीय पाद कौन सा है? तेजस। म तृतीय पाद कौन सा है? प्राज्ञ। अब इसको बढ़ते हैं 9वें से लेकर के 12वें तक हम लोग देख जाते हैं।
इस मंत्र में बताया गया 9वें मंत्र में कि ओम की पहली मात्रा किस तरह ब्रह्म का पहला पाद है। कहते हैं ओम की पहली मात्रा मतलब आकार, जगत जागृत की भांति स्थूल है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आकार प्रथम पाद में कि वो स्थूल है, तो कहते जागृत वाला स्थूल वाला है उसको आकार मान ले ओम का, ठीक है, मान लिया। वही ब्रह्म का प्रथम पाद वैश्वानर है, तो आकार प्रथम पाद वैश्वानर। आगे कहते हैं जो कोई भी साधक, अब फल बता रहे हैं कि जो कोई भी साधक ये सोच करके साधना कर रहा है कि आकार ही प्रथम पाद है और आकार को वो अच्छे से समझ गया कि ये जागृत जो संसार है जो स्थूल भूत है अब उसी में रमा हुआ है, उपासना कर रहा है, तब उसको क्या होगा, जो साधक ऐसे जानेगा संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेगा और सबका आदि बन जाएगा, सबका सबसे पहले आने वाला, एकदम सब भोग भोग रहा है वो, क्योंकि उसने स्थूल भूत पर जो है उसी स्वरूप को समझा, सिर्फ वो आकार वाले स्वरूप को, वैश्वानर स्वरूप को, तो उसको जो जो भोग चाहिए, जो जो वो इच्छाएं कर रहा है उसकी पूर्ति हो रही वहां पर, अगर इस ये भाव आपके मन में है तो। आगे 10वें मंत्र में कहते हैं दूसरी मात्रा उकार है, यानी कि अ से उत्कृष्ट होने के कारण, उकार मतलब अ से ऊंचा, अ से नीचे वाला है, लेकिन उ मात्रा ऐसी जगह पे है जो बीच में है, अ और उ के बीच में है, तो वो अ को भी जान लेता है, उ को भी जान लेता है, दोनों की तरफ देख लेता है। इसीलिए उसको कहा गया है कि दोनों भावों को जानने वाला है। ऐसा है उकार जो अ के भाव को भी जान लेता, उ के भाव को भी जानने वाला है। तो कहते हैं वो उत्कृष्ट है, किससे उत्कृष्ट है, तो अ वाले से, यानी कि स्थूल से उत्कृष्ट है। हम लोगों ने देखा था कि जब द्वितीय पांव की बात आई थी, पाद की बात आई थी ब्रह्म के, कहा गया वो स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूपी शरीर वाला है, यानी सूक्ष्म शरीर की बात की जा रही, सूक्ष्म जगत की बात की जा रही, सूक्ष्म चीजों की बात की जा रही है। तो वो जो स्वप्न वाली स्थिति और सूक्ष्म जगत वाली स्थिति वही उकार कहा गया है, वही तेजस नामक दूसरा पाद है, इसकी तुलना उकार से की गई है कि वही उकार है, ओम का दूसरी मात्रा। अब कहते हैं कि उसका फल क्या बताया गया है। कहते हैं जो साधक इस भाव के साथ, अब इसका पूरा जो है भाव अर्थ समझ गए, अब उस भाव में, उस भाव के साथ हम जो है उसकी उपासना कर रहे हैं, तब क्या होता है, वह समान भाव वाला हो जाता है, क्योंकि वो बीच में है उकार, तो ऐसे याद रखें बीच में उकार है तो समान भाव वाला हो जाता है, समभाव वाला हो जाता है। कहते हैं जो साधक इस तरह का भाव रखता है, उकार वाला भाव, वो समान भाव वाला हो जाता है। उकार बीच में है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सूक्ष्म तत्वों को समझ लेता है वो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है तो सारे सूक्ष्म तत्व को समझ लेता है। तब उसके कुल में देखिए बड़ी अच्छी बात कही गई, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मेरा ऐसा भाव हो जाए, हम उकार को समझ गए अच्छे से और उकार को समझने के बाद हम वैसे ही उपासना कर रहे हैं, तब जो है हम सारे सूक्ष्म चीज को समझ लेंगे, संभाव वाले हो जाएंगे और इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि मेरे कुल में कोई ऐसा नहीं होगा जो कि परमेश्वर को ना जानने वाला हो, यानी सब तर जाएगा, ये स्थिति पर पहुंच जाएंगे। अब 11वें मंत्र में तीसरे पाद की चर्चा होगी और ओम के तीसरे मात्रा की तुलना होगी, यानी मकार की तुलना होगी। ओंकार की तीसरी मात्रा माँ है, माँ ही जानने वाला होने के कारण, माँ ही जानने वाला मतलब मकार जो है माँ धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है माप लेना, मतलब जान लेना। माँ का अर्थ क्या हुआ, माप लेना यानी जान लेना। तो वो माँ जो है वो सब कुछ उस समय तक आते आते, जब आप तीसरी मात्रा पर आते हैं ओम की, आप सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जान लेते हैं, यथार्थ से सब जान लेते हैं। कहते विलीन करने वाला होने से, अब तृतीय पाद की यहाँ चर्चा हो रही है ब्रह्म के, पहले तो मकार की चर्चा हो गई, अब तृतीय पाद की चर्चा कि विलीन करने वाला होने से सुसुप्ति अवस्था जो है वो कारण शरीर है, प्रलय अवस्था हम लोगों ने पढ़ा, तो कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है, कहते हैं वो सुसुप्ति अवस्था, उसका नाम मकार, उसका नाम प्राज्ञ दिया गया, वो प्राज्ञ अवस्था वो ही मकार का
मकार है, यानी कि वो प्राग्ञ ही मकार है या मकार ही प्राग्ञ नामक तीसरा पाद है। दोनों तरफ से पलट कर कह दे, इधर से या उधर से एक ही बात है। उसके बाद इसका फल बताया गया है। तृतीय पाद का जब ओम की इस उपासना को हम जान लेते हैं, ये कनेक्शन हमने जान लिया और ऐसी दृष्टि हमारी हो गई, उसी भाव में हम हैं, तब कहा गया है जो इस प्रकार मकार को जान लेता है यानी ब्रह्म को जान लेता है, वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है। क्योंकि प्रलय की अवस्था है, कारण शरीर की अवस्था की गई है तीसरा वाला, तो संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। तो कारण शरीर क्या होता है? सारी चीजों को अपने में विलीन कर लेता है। हम लोगों ने पढ़ा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो याद रखने के लिए उसी क्रम में आ रहा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आ गया, यहां तक आ गया। फल भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं 12वें मंत्र में, और 12वें मंत्र में चतुर्थ पाद की चर्चा है। अब मात्रा रहित, 3 मात्रा ओम का हो गया, चौथा जो है मात्रा रहित बताया गया है ओंकार, उसी को कहा गया है त्रिकालातीत। कहते मात्रा रहित ओंकार यानी त्रिकालातीत जो है वो प्रणव ही, वो ओम ही व्यवहार में ना आने वाला प्रपंच से रहित है, यानी वही शिव अद्वैत चतुर्थ पाद है। त्रिकालातीत हो गया तो ब्रह्म ही हो गया। तो कैसे जो दोनों की समता समझाई गई है। शिव अद्वैत चतुर्थ पाद कौन सा है? तो मात्रा रहित ओंकार या त्रिकालातीत, 2 शब्द इसमें आते हैं। तो यहां नीचे भी लिख दिया, त्रिकालातीत ओंकार इज इक्वल टू शिव अद्वैत, यानी कि वो चतुर्थ पाद जिसको कहा गया है। अब 12 मंत्र तक तो हम लोग आसानी से समझ गए। कहते हैं फल क्या होगा? कहते हैं जो ये इस भाव में पहुंच जाएगा, जो इस प्रकार से ब्रह्म का दर्शन, इस प्रकार से ब्रह्म का भाव बिठा लेगा मन में, इस प्रकार से जानने वाला हो जाएगा, वह आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाएगा। तो आत्मा से आत्मा में प्रसन्न प्रविष्ट है, यानी कि उसको कैवल्य मिल गया। तो कैवल्य की बात एक तरह से यहाँ चतुर्थ पाद में कह दी गई है साधक के लिए। अब एक बार जो पूरा 12 पढ़ा, इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। समरी बहुत छोटे में देख लेते हैं, अभी याद भी कर लेंगे, आप लोगों से भी कहलवा लूंगा। मांडूक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें 12 मंत्र हैं। ओंकार को ही सब कुछ बताया गया है, सब कुछ ओंकार ही है, जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य और त्रिकालातीत। उसके बाद ब्रह्म के 4 चरण यानी 4 पाद की चर्चा है। ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया है। तो 4 चरण कौन से बताए गए? वैश्वानर पहला, तेजस दूसरा, प्राज्ञ तीसरा, शिवम द्वैतम, ये शब्द इस्तेमाल किया गया, शिवम द्वैतम, ये चतुर्थ पाद हो गए। और चारों पादों की तुलना कैसे की गई है ओम की मात्रा से? तो कहते हैं अ जो है वो वैश्वानर है, उ जो है वो तेजस है, म जो है वो प्राज्ञ है, और त्रिकालातीत जो है शिवम द्वैतम है। तो इसको बाद में दिक्कत ना हो तो यहाँ ही यही कर देते हैं इस तरह से। तो ये आपका हो गया, अ जो है वो वैश्वानर हो गया, और उ जो है आपका तेजस हो गया, म जो है वो प्राज्ञ हो गया, और त्रिकालातीत जो है वो लास्ट अंतिम अवस्था शिवोहम शिवोहम वाले शिवम द्वैतम शब्द याद रखिएगा, शिवम द्वैतम, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिस साधक का जैसा भाव वैसा ही फल। तो कहा गया है अ यानी स्थूल, तुलना वैश्वानर, कई बार रिपीट हो रहा है तो भूलना नहीं चाहिए। संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता, यही फल बताया गया था। दूसरा उ, ओम के दूसरा जो है मात्रा उ है, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, वो दूसरा जो पाद है ब्रह्म का तेजस, जब वो भाव वाला होता है तब क्या होता है? समान भाव वाला हो जाता है, सूक्ष्म तत्वों को समझ लेता है, उसके कुल में कोई नहीं बचता है जो परमेश्वर को ना जानने वाला हो। उसके बाद तीसरा है माँ, माँ में कहा गया है प्राज्ञ से संबंध है उसका, तृतीय पाद चरण, वह इस भाव से जब करता है उपासना
तो अवश्य ही संपूर्ण का कारण जगत जो है पूरे कारण शरीर को जान लेता है, उस कारण को भी जान लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि के उच्चतम अवस्था में वो पहुंच रहा है, समझने के लिए बस। और त्रिकालातीत जो है आप कह सकते हैं कि वो तो अब निर्बीज हो गया, वो कैवल्य मिल गया उसको, शिवम द्वैतम हो गया वो। तो उसमें कहा गया आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, यानी अद्वैत बोध में पहुंच जाता है। उसके बाद कहते हैं मांडुक्य उपनिषद के सभी 12 मंत्र की एक साथ अगर संकलन करके उसको देखा जाए कि पूरा ओवरऑल क्या है, तो बस वो इतने में सिमट जाता है। यही पूरा है 12 मंत्र जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, उसका समरी बस ये एक पेज में है, अगर और समरी छोटे में देखना चाहे। चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। उसका किससे संबंध है? जागृत वाले का स्थूल से, स्वप्न वाले का सूक्ष्म से, सुषुप्ति वाले का कारण शरीर से, और तुरीय कहा गया है आत्मा यानी कि ब्रह्म की स्थिति। पाद कौन सा है? जागृत और स्थूल वाला हो गया प्रथम यानी वैश्वानर। मात्रा ओम की कौन सी हो गई? दूसरा पाद स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म शरीर द्वितीय यानी तेजस, ओम की मात्रा उ। तीसरा सुषुप्ति अवस्था, कारण शरीर तृतीय पाद ब्रह्म के प्राग्ञ, ओम की मात्रा मा। चौथा वाला तुरीय, आत्मा यानी ब्रह्म शरीर वाला हो जाता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। पाद कौन सा बताया गया है? तो शिव अद्वैत पाद कहा गया है। और मात्रा ओम की कौन सी? तो मात्रा रहित है वो। ये हमारा पूरा मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में कहा गया है 2021 नवंबर में पूछा गया था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। कथन 1 में है स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, और कथन 2 में सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है। अब इसको देख लीजिए कि हाँ ठीक है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब रुकिए, अब अभी इतना तक ही पढ़े, एग्जाम में अब नीचे नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 कथन पढ़ा, पहले इसको जांचेंगे कि कौन सा कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है। तो क्या तृतीय चरण स्वप्न वाला था? नहीं सर। नहीं सर, प्राज्ञ है। तृतीय था सुषुप्ति वाला, सुषुप्ति वाला तृतीय था जी। तो पहला कथन तो गड़बड़ है, वो मामला ही गड़बड़ है। अब दूसरे कथन पर विचार करते हैं। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है, क्या ये सही है? नहीं है ये सर। भी गलत है। नहीं सर, तृतीय चरण, गलत है। तृतीय चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण है। सुषुप्ति अवस्था वाला तृतीय प्राग्ञ तक तो ठीक है, लेकिन ये चरण तृतीय है, तो दोनों ही गलत है। अब कथन में आते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, कथन 1 सत्य किंतु 2 असत्य, कथन 1 असत्य किंतु 2 कथन 2 सत्य। बताइए कौन सा होगा? बी वाला सर। बी वाला। अब नवंबर 2020 में ये सवाल आया मांडुक्य उपनिषद से कि मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है? बिमला जी बताइएगा। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित? तुरीय, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत। आगे सर सुसुप्ति होगा। तो मृदुला जी बताइए। हाँ जी सर, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की सुषुप्ति अवस्था से संबंधित है। तीसरा। ब्रह्मा जी भी सही, बिमला जी भी सही, ये सुषुप्ति अवस्था से संबंधित है। क्योंकि अच्छा एक चीज और बता दूं, ये तुरीय कहा गया है ना, मंत्र में तुरीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। बाकी शब्द इस्तेमाल किया गया, जागृत भी इस्तेमाल किया गया है, स्वप्न भी इस्तेमाल किया गया है, सुषुप्ति भी इस्तेमाल किया गया है। चौथे पाद को जो तुरीय नाम से हम लोग कहते हैं अवस्था, तुरीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन व्याख्या के हिसाब से ये तुरीय ही माना जाता है, क्योंकि तुरीय अवस्था ही हम लोग कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, शिव के स्थान में मिल जाना तुरीय अवस्था है।
इसीलिए इसको तुरीय अवस्था कहा गया है, लेकिन मंत्र में नहीं है, बाकी तीनों है। अगला सवाल बता देता हूं और पहले से तैयार रहेंगे। किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद। रेखा उरांव जी पहले बताएंगे। सर मांडुक्य उपनिषद। नीता जी? मांडुक्य उपनिषद में ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है। बहुत सुंदर। अब अगला एक सवाल और इसमें पूछते, फिर सवाल डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सर मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद, ये तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है इसमें किसी गलती होगी। अब कुछ सवाल ऐसे जिसमें ऑप्शन नहीं है, इस सवाल का जवाब देना है। क्विक फायर क्विक फायर आपने कहा तो आप ही से शुरू करते हैं। रजनीश जी बताएंगे मांडुक्य उपनिषद किस वेद से लिया गया? अथर्ववेद सर। अथर्ववेद। आनंद गुप्ता जी बताएंगे मांडुक्य उपनिषद में चेतना की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? अनूप जी बताएंगे कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? 4। बिमला जी बताएंगे मांडुक्य उपनिषद में चेतना की पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था जागृत अवस्था है। मीना जी बताएंगी मांडुक्य उपनिषद में चेतना की चौथी अवस्था कौन सी है? तुरीय अवस्था। बहुत सुंदर, कंफ्यूजन मत रहिए, एकदम सही बोला आपने। मृदुला जी बताएंगे मांडुक्य उपनिषद में चेतना की तीसरी अवस्था कौन सी है? सुषुप्ति अवस्था। बहुत सुंदर। नीता साहब जी बताएंगे मांडुक्य उपनिषद में चेतना की दूसरी अवस्था कौन सी है? स्वप्नावस्था। बहुत सुंदर। पुष्पा मैम बताएंगी मकार को ब्रह्म का कौन सा पाद माना गया है, उसका नाम क्या है? मकर का तीसरा स्थान है। शालिनी गुप्ता जी बताइए। सर प्राज्ञ। ठीक है, बता दिया था। उकार को ब्रह्म का कौन सा पाद माना गया है और उसका नाम क्या है? सर ये पहला पाद है और इसका नाम जागृत अवस्था है। गलत। और जागृत अवस्था है और इसका नाम है सोनू जी बताएं। सोनू गलत बोला आपने, जवाब दिया। सोनू जी बताएंगे। सर उकार का उकार है सर, हम आकार पढ़ लिया सर, सॉरी उकार सर, आकार पढ़ लिया जल्दी में। अब देखिए एग्जाम में यही होता है। अब यहाँ तो 2 इंद्रिय काम कर रहे हैं, एक तो स्क्रीन पर दिख भी रहा, मैं बोल भी रहा हूँ। जब इस स्थिति में भी जानते हुए हमसे गलती हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि वहां तो कोई बताने वाला नहीं है और एक एक्साइटमेंट एग्जाम का होता है सो अलग। तो बड़े ही सावधानी से एग्जाम से पहले प्राणायाम खूब कीजिएगा 1 महीना पहले से, ताकि मानसिक संतुलन इतना अच्छा रहे वहां कोई गड़बड़ी ना हो। सर ये दूसरा मैं जानता हूं कि आपको आता था लेकिन गड़बड़ हो गया। सोनू जी अब आपके लिए ये आकार को ब्रह्म का कौन सा पाद माना गया और उसका नाम क्या है? आकार को सर पहला पाद माना गया, उसका हुआ है वैश्वानर। वैश्वानर। उर्मिला जी स्थूल तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा से है? आकार से सर। किससे? आकार से। राम आशीष जी सूक्ष्म तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा से है? सर मुझे थोड़ा मतलब मैंने नोट नहीं लिखा है तो थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है अच्छे से, मतलब समझ कोशिश कीजिए। मैं बताता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ, कोई नहीं बोलेंगे अभी, कोई मत बोलिएगा, मैं मदद करता हूँ। पहला स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है, तीसरा कारण शरीर, ये होता है ना। 3 को याद रखते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। और ओम की मात्रा कैसे होती? अ उ म। उसी सीक्वेंस में जोड़ दीजिए, चिपका दीजिए। तो हमने पूछा सूक्ष्म, तो सूक्ष्म कितने नंबर पे आया? स्थूल के बाद सूक्ष्म आया, दूसरे पे। तो दूसरे पे ओम की दूसरी मात्रा कौन सी है? ऊ। तो ऊ हो गया। इसमें याद करने का रहा एकदम लॉजिक। कारण शरीर का संबंध ओम की किस मात्रा से है? मकार मात्रा से है। अरे वाह। अब एक छूटा हुआ है, ये किनके पाले में मैं डालूं? हैंड रेज कर दीजिए। भावेश भाई के। ठीक है, पहले हैंड रेज भावेश जी का हुआ। सूक्ष्म तत्वों वाली अवस्था ब्रह्म के कौन से पाद से संबंधित है? तृतीय। क्या? तृतीय सर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। बिमला जी बताइए। नहीं सर, सूक्ष्म कौन सा क्वेश्चन था सर? लास्ट वाला ना? सबसे लास्ट वाला है। हाँ, सूक्ष्म तत्वों की अवस्था ब्रह्म की कौन से पाद से है? तो सूक्ष्म हमारा द्वितीय पाद से है।
भावेश जी क्लियर हुआ? तृतीय पाद तो कारण शरीर वाला होगा, स्थूल सूक्ष्म कारण ऐसे जोड़ लीजिए। तो सूक्ष्म कौन सा हुआ? द्वितीय पाद का हुआ ना। और चौथा तो हो गया जो कुछ है ही नहीं, वहां तो शून्य ही शून्य अवस्था। ठीक है, तो हमारा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही हम लोगों ने कर लिया है, अब इससे ज्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस अब जरूरत है इसको मनन करने की, मनन करेंगे तो हो जाएगा।